सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। अपन लोग टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं। कैंटन कूल। जो कैंटन कूल है ये कौन है? देखिए इनके बारे में भी आपको बताते हैं। ये जो कैंटन कूल है इनने माउंट एवरेस्ट को, किसको? माउंट एवरेस्ट, ठीक है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले विदेशी, ठीक है, क्या वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले विदेशी। इन्होंने अभी तक 16 बार चढ़ चुके हैं। मतलब सबसे ज़्यादा चढ़ने वाले ये क्या हैं? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले क्या हैं? पहले विदेशी हैं। कितने सबसे ज़्यादा बार चढ़ने वाले पहले विदेशी? कितनी बार चढ़े ये? 16 बार। 16 बार चढ़े। किस पे? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे मतलब पहले विदेशी हैं जो कितनी बार? 16 बार चढ़े। और फिर इसके बाद कौन है? इसके बाद एक अमेरिका के हैं, ठीक है, एक अमेरिका के पर्वतारोही, ठीक है, जिनका नाम क्या है? डेव हैन। ये 15 बार चढ़ चुके। मतलब कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा चढ़ने वाले अब कौन होगा? कैंटन कूल। और अब पहले कौन थे? अमेरिका के पर्वतारोही डेव हैन। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड के रहने वाले हैं। कहाँ हैं? दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड के, दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड के रहने वाले हैं ये, ठीक है। और इनके बारे में ज़्यादा कुछ तो है नहीं इसमें, ठीक है। और इसमें क्या के बाद नेक्स्ट पॉइंट, मंत्रिमंडल ने, फ्रेंड्स वीडियो को लाइक सर नहीं करना, लाइक सर करना बिल्कुल, ठीक है, करना बिल्कुल ना भूलिए। ने दी जैव ईंधन, जो जैव ईंधन होता है तो उसके लिए क्या किया मंत्रिमंडल ने? क्या किया? जैव ईंधन के लिए, इसके लिए जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति, जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 पर संशोधन किया। इस जैव ईंधन के तहत क्या था कि इसमें ये था कि हम पेट्रोल में कितना पेट्रोल में मतलब वो एथेनॉल मिलाते थे कितने 10 या 5%। तो 2018 की नीति के तहत इस संशोधन को और संशोधित करके इसमें बताया गया कि हम 20% एथेनॉल, कितना? 20% एथेनॉल सम्मिश्रण, ठीक है, 20% एथेनॉल का सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा इनने, ठीक है। कितना रखा? देखिए रखा 2030 तक इन्होंने रखा, लक्ष्य रखा कि 2030 तक हम क्या करेंगे? पूरे मतलब पेट्रोलियम में कितना 20% तक एथेनॉल को क्या करेंगे? मिक्स किया जाएगा। इसके तहत क्या किया जाएगा? 20% एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाया जाएगा, जिससे कि इसमें जैव ईंधन का विकास बढ़ेगा। और 2030 के बाद फिर इसको बढ़ाते बढ़ाते 50% तक, मतलब 1 और 1 का रेशियो, मतलब 50-50 का रेशियो कर दिया जाएगा। इस चीज़ को बताया गया मंत्रिमंडल की कौन सी नीति के द्वारा? राष्ट्रीय नीति 2018 के संशोधन करने किया गया इसमें, और इसी नीति के तहत इस चीज़ को बताया गया। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं अपन लोग, ठीक है। देखिए आप लोग के लिए अब कोई दिक्कत नहीं है, एक पॉइंट या 2 पॉइंट एक साथ, पहले 2 पॉइंट समझाते हैं तब एक ही पॉइंट समझाया जाएगा इसमें, ठीक है। माई गोव कर्नाटक। देखिए माई गोव कर्नाटक क्या है? ये क्या? राज्य में सहभागी शासन बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए राज्य में
राज्य में सहभागी शासन बढ़ावा देने के लिए, किसका? केंद्र का, देने के लिए। मतलब कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें सहभागी शासन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र ने क्या किया? माई गो, ठीक है, माई गो के तहत कर्नाटक को जोड़ा, ठीक है, माई गो के तहत क्या किया? कर्नाटक को जोड़ा। इसमें राज्यों की सहभागी मतलब ये राज्यों की आपस में सहभागी और केंद्र से भी सहभागी को बढ़ावा देने के लिए माई गो नाम मतलब ऐप को क्या किया? मतलब माई गो को क्या किया? एक तरीके से लॉन्च किया, ठीक है। और माई गो स्टेट इंटेंस्ट, माईगो स्टेट इंस्टेंट मतलब इंस्टेंस बनने वाला, ये कौन सा राज्य बना? बनने वाला 17वां राज्य कौन बना? कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक क्या बना? इसका 17वां राज्य के रूप में बना। मतलब 17वां राज्य कौन बना? कर्नाटक। 16 राज्य इसमें पहले बन चुके हैं, ठीक है। आपको और भी इसके वीडियो के बारे में आपको पहले बताया गया था, ठीक है। इसके तहत क्या कि राज्य की सहभागी को शासन बढ़ावा देने के लिए इसने क्या किया? एक वेब भी लॉन्च किया इन्होंने, क्या किया? नागरिकों की राय के लिए। किसकी? नागरिक की राय के लिए, ठीक है। नागरिक की राय के लिए क्या किया इन्होंने? एक ऐप भी लॉन्च किया। किसने किया? कर्नाटक ने लॉन्च किया। इसके लिए क्या लगा? कर्नाटक, देखिए कर्नाटक.my.gov.in ये वेबसाइट है। अगर जो लोग कर्नाटक के हों तो उन लोगों को राय देनी हो तो इस ऐप मतलब इस वेबसाइट के माध्यम से सरकार को या मतलब राज्य को क्या कर सकते हैं? अपनी राय दे सकते हैं। इस माईगो ऐप के तहत इस राय को दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 17 मई को, ठीक है, 17 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? 17 मई को बनाया गया विश्व दूर संचार दिवस। कौन सा? विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस। इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, देखना, विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस मतलब कि विश्व में दूर संचार और समाज के मतलब सूचना को समाज तक पहुंचाना, ठीक है। टेलीविज़न मतलब टेलीविज़न के लिए क्या किया गया? इस चीज़ को बनाया गया। कौन सा? विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस। मतलब एक तरीके से टेलीविज़न के आविष्कार से लेके अभी तक के टेलीविज़न के नए नए अपडेट को लेके हुए इस चीज़ को मनाया गया, ठीक है। और इसका क्या बोलते हैं? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है प्रौद्योगिकी के लाभों के बारे में बताना, ठीक है। मतलब दूरसंचार के मतलब बारे में बताना, प्रौद्योगिकी को ठीक है, के लाभों के बारे में बताना, ठीक है। और इसका थीम भी रखा गया है। इसका थीम है डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर ओल्डर पर्सन एंड हेल्दी
एजिंग, हेल्दी एजिंग। ठीक है, इसका क्या है, डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर ओल्डर पर्सन एंड हेल्दी एजिंग। ठीक है, ये क्या है इसकी, आज ये क्या है इसकी थीम है। ठीक है, इस चीज़ को बताया कि ये इसकी क्या है, थीम के रूप में जाना जाता है। थोड़ा सा आज प्रॉब्लम हो गई थी तो इस चक्कर में फैन वगैरह गिर रहे हैं। हाँ, तो ये क्या हो गया अपना लास्ट चौथा पॉइंट हो गया। अभी और 2-3 पॉइंट हैं, तो आप लोग उसको समझने के लिए तैयार हो जाइए। और वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ठीक है, और आप लोग के लिए देखिए इतना अच्छा सुनहरा मौका है कि आप लोगों के लिए अभी एसएससी का भी पेपर आया, तो एसएससी का भी इसमें कंटेंट डला है और लूसेंट का भी कंटेंट डला है। उसको अलग से एसएससी का और लूसेंट का कोर्स कंटेंट भी आप लोगों के लिए डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस को मनाया गया। कितनी तारीख को मनाया गया? इसको मनाया गया 18 मई को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस को मनाया गया। ठीक है, और किसके द्वारा मनाया जाता है? इंटरनेशनल म्यूजियम काउंसिल द्वारा। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम द्वारा। ठीक है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम के द्वारा इस चीज़ को कब से? 1900। ठीक है, कब से? 1977 से इस चीज़ को मनाया जा रहा है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम 1977 के द्वारा 77 से अभी तक इस दिन को मनाया जा रहा है। और इस साल का इसका विषय क्या था? इस साल का इसका विषय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का विषय क्या था इस साल? द पावर ऑफ म्यूजियम। क्या था? द पावर ऑफ ठीक है, द पावर ऑफ म्यूजियम क्या था इसका इस साल का? वो था, दिवस था इस साल का। क्या द पावर ऑफ म्यूजियम दिवस के रूप में इस साल की क्या थी इसकी विषय वस्तु थी। इसका उद्देश्य क्या है अभी वो बताइए। जब कोई दिवस मनाया जाए तो एक तरीके से उसका उद्देश्य होता है, तो इसका उद्देश्य ये था प्रागैतिहासिक से आधुनिक युग तक एक राष्ट्र। ठीक है, क्या था? एक प्रागैतिहासिक और आधुनिक युग तक का एक राष्ट्रीय यात्रा का वर्णन। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या हुआ कि पहले के टाइम में ऐसे ऐसे पुरानी चीज़ों को रखा जाता था, पुरानी चीज़ों को रखा गया है कि जो मतलब पहले टाइम में हम किस तरह से रहते थे और आज किस समय रहते हैं। तो पहले की चीज़ें भी मतलब आज के टाइम से कुछ ज़्यादा ही मतलब हाइड्रोनिक मतलब थी। मतलब उसमें ये था कि पहले कुछ
बिना टेक्नोलॉजी के फिर भी अच्छा काम होता। तो आज टेक्नोलॉजी के बगैर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पहले के समय से अभी नहीं बनाए थे। इसके तहत इन्होंने क्या रखा है, इनने गहनों को रखा, हथियार को रखा, उपकरण को रखा, और उपकरण का क्या किया, प्रदर्शित किया किसमें किया, म्यूज़ियम में। क्या करेंगे, इस चीज़ का प्रदर्शन ये क्या करेंगे, म्यूज़ियम में करेंगे। ठीक है, हाँ हम नेक्स्ट पॉइंट एक लास्ट 2 पॉइंट और रह गए, वो और पढ़ा देते हैं। इसमें कुछ समझने की ज़रूरत थी ही नहीं, और तो हो तो थोड़ा वीडियो रोक के आप लोग क्लिकली स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें थोड़ा जल्दी मिटा दिया। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करोगे, ठीक है, जितने ज़्यादा लोगों को आप शेयर करोगे उतना मैं अच्छा कंटेंट डालने की कोशिश करूँगा। ठीक है, उतना अच्छा कंटेंट डालने की क्या करूँगा, मैं कोशिश करूँगा, और जितना से जितना हो सके आपको अच्छे से अच्छा दूंगा। ठीक है, सरकार ने क्या किया, भारतीय कपास परिषद का गठन किया। मतलब कि क्या किया, भारतीय कपास परिषद में अभी ये किसके अंतर्गत आती थी, अभी ये आती थी कपड़ा मपड़ा उद्योग के अंतर्गत आती थी, मगर सरकार ने क्या किया कि इसको ही अलग कर दिया। सरकार ने क्या किया, भारतीय कपास परिषद का क्या किया, गठन किया, और इसके अध्यक्ष के रूप में कौन से, सुरेश भाई कोटक। किसको, सुरेश भाई कोटक को क्या किया, चुना गया। सुरेश भाई कोटक को क्या किया, चुना गया। और इसके अंतर्गत कपड़ा, कृषि, वाणिज्य और वित्त मंत्रालयों का वित्त मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व भी होगा। मतलब एक तरीके से इनका कहने का मतलब ये है कि अब देखिए, भारतीय कपास परिषद क्या करेगी, कपास को जैसे भेजेगी वस्त्र के लिए, उससे वस्त्र बना, तो वो वस्त्र किसके अंतर्गत आएगा, कपड़ा उद्यान के अंदर। ठीक है, अब जो कृषि करेंगे जो कपास की खेती होगी, तो वो कृषि के अंतर्गत आएगी। और वाणिज्य और वित्त मंत्रालय, अब जो कपास का बेचेगा, कपास बेचेगी पहले कपड़ा बन के, फिर कपड़ा बेचेगा, तो ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आ गया। मतलब कहा जाए कि ये भारतीय कपास परिषद का गठन इन सभी मंत्रालय के प्रतिनिधित्व होगा। मतलब एक तरीके से इन सभी को प्रदर्शित करेगा आगे से। ठीक है, जैसे ये रहेगा आगे और इनका रहेगा पीछे, मतलब ये सब इसके प्रतिनिधित्व करेगा कि अगर भारतीय कपास परिषद है तो इसके अंतर्गत कपड़ा, कृषि, वाणिज्य और वित्तीय मंत्रालय का भी क्या होगा, प्रतिनिधित्व होगा। इस चीज़ को बहुत गहराई से बताया गया, तो इस चीज़ को थोड़ा डिपेंडेबल करके अच्छे से सुनिए। ठीक है, इस चीज़ को बताया गया है। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या होगा, ठीक है, इसकी पहली बैठक कौन करेंगे, ये करेंगे सुरेंद्र भाई कोटक। कब करेंगे, 28 मई 2022 को इसकी क्या होगी, फर्स्ट बैठक या मीटिंग। ठीक है, इसके अंतर्गत ज़्यादा कुछ नहीं है, इसके अंतर्गत यही है कि ठीक है, इसके अंतर्गत कुछ ज़्यादा नहीं है, इसके प्रतिनिधित्व भी होगा। ठीक है, और आज का ये क्या था, लास्ट पॉइंट था फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करते हैं, और भी आपको एसएससी की क्लासेस, और हम इसमें और भी सोच रहे हैं फिजिक्स की भी स्टार्ट कर दें क्लासेस की। फिजिक्स के भी हमें लगता है कि फिजिक्स में भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। फिजिक्स और केमिस्ट्री की आप लोगों की क्लासेस में स्टार्ट कर जाएगी, कंपटीशन लेवल की, 12th लेवल, कंपटीशन लेवल सब मिक्स करेंगे। तो इसमें ये रहेगा कि आप लोगों को कभी कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर के लिए नहीं पढ़ना पड़ेगा। मतलब आप 12th कर रहे हो तो 12th के साथ कंपटीशन की प्रिपरेशन भी
कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक से स्टूडेंट्स और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, दोस्तों को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कम से कम उनको तो जलाइए तो कम से कम कि हम कैसे से पढ़ के सर से पढ़ते हैं, ठीक है। और आप लोगों को लगता है कि अगर कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या कोई और क्लासेस एक्स्ट्रा चाहिए हो आपको।